गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हुए, जिसमें लोगों की लंबी कतारें नजर आई। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी परिवार के साथ अहमदाबाद के नारायणपुरा में मतदान करने पहुंचे। इस निकाय चुनाव में भाजपा के 574 और कांग्रेस के 566 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। देश में बीते 6 दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी आई है। आज लगातार छठे दिन देश में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,264 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 90 लोगों की मौत हुई है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कम से कम 25,000 जवान तैनात किए जाएंगे। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एमबीसी की 250 कंपनियों को तैनात करने का निर्देश दिया है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया है। बल प्रयोग के बावजूद प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच एक अप्रसिद्ध नेता लू मिन को तख्तापलट के विरोध का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी उनकी पत्नी ने दी है। लद्दाख की गलवान वैली से कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आई है। यहाँ समाज सेवी सोनम वांगचुक ने सेना के जवानों के लिए ऐसा टेंट बनाया है जिसमें हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, भले ही बाहर -20 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड क्यों न हो। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिंकू शर्मा हत्याकांड में 4 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन पर मंगोलपुरी में 10 फरवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की चाकू गोद कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि ये लोग भी उसी ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने रिंकू की हत्या की थी। अमेरिका के होनोलुलु जाने वाले यूनाइटेड एयरलाइंस बोइंग 777-200 विमान की डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित आपातकाल लैंडिंग कराई गई। दरअसल टेक ऑफ करने के तुरंत बाद विमान के इंजन में खराबी आई और विमान का इंजन फेल होने के बाद इसमें आग लग गई। जले हुए इंजन के टुकड़े जमीन पर भी गिरे नजर आए। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर एक बैठक करने वाली है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसको लेकर पीएम मोदी दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया और साथ ही यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित भी किया। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोरोना महामारी के दौरान भारतीय नेतृत्व के मानवीय दृष्टिकोण और वैक्सीन की सहायता पर आभार जताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि कोरोना की जंग में भारत ने वैश्विक रहनुमाई की है। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारतीय नेतृत्व की हर तरफ हो रही प्रशंसा के संबंध में ट्वीट करते हुए संयुक्त राष्ट्र का आभार जताया।